गुजरांवाला के अंदर एक स्कूल से वापस आते हुए बहन भाइयों पर गोलियां चलाकर उनको कत्ल कर दिया गया। इनको कत्ल करने की वजूहात क्या बनती हैं और कौन लोग थे जिन्होंने इनको कत्ल किया? इस वाकये की तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अली, आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। गुजरांवाला असगर कॉलोनी का ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, जहां पे एक दो बहन भाइयों को दिन दहाड़े स्कूल से वापस आते हुए रास्ते में गोली मारकर कत्ल कर दिया जाता है। वाकया कुछ इस तरह से होता है कि गुजरांवाला की असगर कॉलोनी का लुकमान जो है वो रहायशी था। उसकी एक बेटी जिसकी उम्र 15 साल और नाम उसका ईमान था, और एक अब्दुल रहमान जो कि उसका बड़ा भाई था जिसकी उम्र 20 साल है। अब ये दोनों बहन भाई स्कूल से वापस, जो कि अब्दुल रहमान था, अपनी बहन को स्कूल से वापस लेके आ रहा था, तो रास्ते में घर के करीब ही उसको गोलियां मारकर दोनों को कत्ल कर दिया जाता है। बहन की मौत वाकया हो जाती है और जो कि भाई है उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वहां पे जाके उसकी मौत वाकया हो जाती है। अब इसको कत्ल करने वाले, तो जब ईमान अकेली स्कूल से वापस आ रही थी, एक हसन नामी लड़का जो कि उसका पीछा करता है और उसके साथ बदतमीजी करता है और साथ ही साथ उसका दुपट्टा खींचता है जो कि उसके सर से नीचे गिर जाता है। यही वो बात अपने भाई और अपने वालिद से घर आके कहती है कि मेरे साथ फलां लड़के ने ये हरकत की है। अब हसन अली जो कि शादीशुदा है, उसकी उम्र 27 साल है और उसके बच्चे भी हैं। अब इतनी घटिया उसने हरकत की, वालिद जो है बात सुनते ही तैश में आता है और उसके वालिद को जब ये बात बताता है तो उसका वालिद इस हरकत से लुकमान से माफी मांगता है कि आज के बाद मेरा बेटा ये हरकत नहीं करेगा, इस दफा आप उसको माफ कर दो। तो उसका वालिद जो है ना, बर्दाश्त करते हुए ये बात उसको छोड़ देता है, कहता है ठीक है, आइंदा जो है ना मैं इस तरह की कोई हरकत इसकी ना दे। अब्दुल रहमान उसका भाई है, वो भी उसके साथ लड़ता है, झगड़ता है, लेकिन बात इस बात पे तय हो जाती है। उसका वालिद कहता है आज के बाद ये आपकी बेटी को तंग नहीं करेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो वालिद जो है ना, अब्दुल रहमान अपने बेटे की ड्यूटी लगाता है कि बेटा आपने सुबह इसको स्कूल छोड़ना है और वहां से आपने इसको जब छुट्टी होगी घर लेके आना है। अब 13 अक्टूबर वाले दिन वो अपनी बहन को वापस लेके आ रहा था, रास्ते के अंदर वही बदबख्त शख्स जो कि शादीशुदा था, 27 साल उसकी उम्र थी, हसन अली, वो क्या करता है, इन दोनों पे गोलियां चला देता है, जिसके नतीजे में जो कि ईमान होती है मौके पे उसकी मौत वाकया हो जाती है और जो कि अब्दुल रहमान है उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वहां पे जाके उसकी मौत वाकया हो जाती है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो कि गुजरांवाला की हदूद असगर कॉलोनी के अंदर पेश आता है। 2 दिन के बाद जब उसकी तदफीन की जाती है, 2 दिन के बाद जो कि अब्दुल रहमान का चाचू था वो थाने जाता है और FIR दर्ज करवाता है और उस मुकदमे का मदई बनता है। जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि इसका वालिद क्यों नहीं आया, वो कहते हैं कि देखें, हमारा भाई और हमारे बच्चे, वो अभी तक हमारा भाई जो है सदमे में है, इस वजह से वो वापस नहीं आ सका, तो लिहाजा वो इस मुकदमे को लड़ नहीं सकता। इस वजह से मैं इसका जो कि मदई बनता हूँ और मैं ये मुकदमा लड़ूंगा। जब वो सही होगा फिर हम देख लेंगे क्या करना है। उसके बाद एक मुकदमा दर्ज होता है जो कि उसके चाचा के नाम पे, जो कि उसका चाचा जो मदई के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।